हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज इस लेक्चर में हम मैथ्स क्लास 12 का PYQ का लेक्चर लेकर आए हैं और इस लेक्चर में हम 5 इंटीग्रेशन या इसके एप्लीकेशंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे। और ये क्वेश्चंस CBSE बोर्ड्स के क्लास 12 के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो अगर आप इस लेक्चर को बिना स्किप करके देखते हो तो ये क्वेश्चंस आपको अगर कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए या आपके किसी भी टेस्ट में ये क्वेश्चंस अगर आपको पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। इस क्वेश्चन में इस इंटीग्रेशन का वैल्यू a टाइम्स लॉग मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस k है। तो a का वैल्यू इन चारों में से कौन होगा यह मालूम करना है। तो हम यहाँ पर 3ax बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx हम देख सकते हैं यहाँ पर b स्क्वायर कांस्टेंट है, c स्क्वायर कांस्टेंट है और इसमें x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। 2x के जगह पर यहाँ पर 3x दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुट करते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू 2x और इधर dx उधर dt होगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए x dx। तो x dx को रखते हैं और ये सी स्क्वायर इंटू 2 दूसरी ओर भेज देते हैं। तो x dx ये हो जाएगा dt बाय 2 और सी स्क्वायर दूसरी ओर जाएगा तो ये 2c स्क्वायर डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं इससे इंटीग्रल को i एज्यूम करते हैं। तो i इज इक्वल्स टू 3a, कांस्टेंट a बाहर हो जाएगा, 3a बाहर हो गया 1 बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसको रिप्लेस कर देंगे t से और x dx मतलब 3a को तो हम बाहर ही कर दिए तो बचा x dx। तो x dx की जगह पर लिख सकते हैं dt बाय 2c स्क्वायर मतलब इंटू dt बाय 2c स्क्वायर। अब ये 2c स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसको भी तो बाहर कर सकते हैं। तो इसको बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 3a बाय 2c स्क्वायर और इंटीग्रेशन अब बचेगा 1 बाय t dt का। तो 3a बाय 2c स्क्वायर और 1 बाय t इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग मॉड t प्लस k। अब t को रिप्लेस कर देते हैं जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था। ठीक है, तो फाइनली हमारा इंटीग्रल 3a बाय 2c स्क्वायर इंटू लॉग मॉडुलस ऑफ t को रिप्लेस कर देते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस k। लेकिन इस क्वेश्चन में इस इंटीग्रल का वैल्यू इतना दे रखा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर i को हटा देंगे इससे 8 इंटू लॉग मॉड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू अभी जो हमने सॉल्व करके लाया है उसकी वैल्यू है यहाँ पर 3a बाय 2c स्क्वायर इंटू लॉग मॉड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के। तो अगर हम LHS और RHS को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं लॉग मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर लॉग मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लॉग मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के मैच कर चुका है। तो यहाँ पर लॉग के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है a वह 3a बाई 2c स्क्वायर के बराबर होगा। तो a इक्वल्स टू 3a बाई 2c स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब इस चारों ऑप्शन में से 3a बाई 2c स्क्वायर d ये, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा d। ओके, इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है, इन चारों में से कौन होगा।
तो इस तरह का इंटीग्रल फाइंड करने के लिए एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, -a से a f(x) dx। इसका आंसर 0 हो जाता है जब यह फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, नहीं तो इसका आंसर ट्वाइस 0 से a f(x) dx हो जाता है जब f(x) इवन फंक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ पर -a से +a है, तो यहाँ पर -1 से +1 इसी फॉर्म में यह इंटीग्रेशन दिया गया है। बीच में जो इंटीग्रांड है वो f(x) को डिनोट करता है। तो अगर हम यहाँ पर यह मालूम कर लें कि ये पोर्शन, मतलब ये जो इंटीग्रांड है, जो एक फंक्शन है, अगर यह ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 होगा, जो कि ऑप्शन में भी दिखाई पड़ रहा है। और अगर ऑड नहीं होगा तो अगर इवन होगा तब फिर हम इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन को इस तरह से कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर इस इंटीग्रांड को चेक करना होगा कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लेट करते हैं f(x) इज इक्वल्स टू x³ बाय x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, f माइनस एक्स निकालेंगे। तो f माइनस एक्स निकालने के लिए जहाँ पर भी x है वहाँ पर -x रखना होगा। तो -x का क्यूब बाय -x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ -x प्लस 1। तो f(x) हो गया यहाँ पर -x का क्यूब, -x का क्यूब हो गया -x³ बाय -x का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x को लिख सकते हैं 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ -x को मॉडुलस ऑफ x आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस ऑफ -x और मॉडुलस ऑफ +x दोनों का वैल्यू सेम होगा, और प्लस 1। तो अब इस f(x) को हम इस माइनस को बाहर कर देते हैं और बाकी यहाँ पर हम ब्रैकेट में इसको इस तरह से लिखते हैं x³ बाय x² प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। तो f(x) बाहर में, अब ये जो ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में जो है और यहाँ पर ये सेम है, लेकिन ये जानते हैं किसको डिनोट करता है, f(x) को। तो बाहर में माइनस को माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो ये रेस्ट है इसको हम रिप्लेस कर देंगे f(x) से। और किसी भी फंक्शन का वैल्यू, और यहाँ पर ये तो f माइनस एक्स निकाले थे, सॉरी, ये f माइनस एक्स है, f माइनस एक्स। तो किसी भी फंक्शन के लिए अगर उसका वैल्यू -x, मतलब f माइनस एक्स इक्वल्स टू f(x) का निगेटिव अगर ऐसा होता है किसी फंक्शन के साथ, तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर यह डिक्लेयर हो गया f(x) ऑड फंक्शन है, f(x) ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन है तो जानते हैं इस तरह का इंटीग्रेशन का आंसर 0 होगा जब f(x) ऑड फंक्शन होगा। तो ये डिक्लेयर हो गया है, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि f माइनस एक्स इक्वल्स टू f(x) का निगेटिव के बराबर इसका वैल्यू आया है। तो यहाँ पर इस इंटीग्रल का आंसर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन में 0 ए नंबर है, तो यहाँ पर इसका आंसर का ऑप्शन ए नंबर होगा। ओके, इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालना है। यह हमारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, तभी हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं r इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वस टू क्यू। इसमें पी क्यू आर ये तीनों की तीनों फंक्शन है वेरिएबल y में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डी एक्स बाई डी वाई इसको अकेला मतलब आइसोलेट करेंगे। इसके लिए इस r को हटाना होगा। तो r को हटाने के लिए एवरी टर्म में r से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा r इंटू डी एक्स बाई डी वाई बाई आर, पी एक्स बाई आर इक्वस टू क्यू बाई आर। ये कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इसको लिख सकते हैं पी बाई आर इंटू एक्स इक्वस टू क्यू बाई आर। अब यह डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। कौन सा? डी वाई बाई
सॉरी ये डी एक्स बाई डी वाई है, डी एक्स बाई डी वाई। तो अगर डी एक्स बाई डी वाई इक्वस प्लस पी डैश एक्स इक्वस टू क्यू, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म इस तरह से होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इक्वस टू क्यू डैश, तो इंटीग्रल फैक्टर या इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ होता है ई रेस टू पी डैश, ई रेस टू पी डैश डी वाई। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर जनरल फॉर्म कुछ इस तरह का होता है तो उस केस में इंटीग्रल या इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डैश एक्स का जो यहाँ पर कोफिशिएंट होता है उसका इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में। तो कंपेयर यहाँ पर अगर हम करें, यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो डी एक्स बाई डी वाई मिल चुका है, प्लस है बीच में साइन प्लस है, तो ये x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है ये p डैश का वैल्यू है कितना p बाई आर, और इक्वस टू के साइड ये q डैश का वैल्यू है q बाई आर। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर ये हो जाएगा e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p डैश कितना है p बाई आर डी वाई, इंटीग्रेशन ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी बाय आर डी वाई, पी बाय आर डी वाई। यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर ऑप्शन, तो यहाँ पर सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी नंबर। ओके, इस क्वेश्चन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है डी ई रेज टू वाई बाई डी एक्स इक्वस टू जीरो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डी ई रेज टू वाई बाई डी एक्स इस डेरिवेटिव को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे डी ई रेज टू वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चूँकि ई रेज टू वाई सबसे पहले वाई पे डिपेंड करता है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा वाई के रिस्पेक्ट में, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अब ये हो जाएगा ई रेज टू वाई का ई रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा, यह डी ई रेज टू वाई बाई डी एक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ई रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू जीरो। ठीक है, तो अब यह डिफरेंशियल इक्वेशन हम देख सकते हैं इसमें मात्र एक डेरिवेटिव यूज हुआ है, वह भी ऑर्डर वन का। तो एक ही डेरिवेटिव यूज हुआ है, ठीक है, जो कि ऑर्डर वन का है। तो इस कंडीशन में इसका ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वन होगा। और यह डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल टाइप का है। पॉलिनोमियल टाइप का इसलिए है, आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप जानते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल टाइप का तब होता है जब उसमें जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वह इंडिपेंडेंट हो, मतलब वह डेरिवेटिव किसी का एंगल नहीं होना चाहिए, किसी का पावर नहीं होना चाहिए या समथिंग एल्स। तो यहाँ पर यह जो डेरिवेटिव है यह एकदम इंडिपेंडेंट है और इस डेरिवेटिव का जो कि अकेला इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद है, इसका पावर वन है। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल टाइप का होता है तो उसमें जो डेरिवेटिव्स होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, उसका पावर उस कंडीशन में उसका डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डेरिवेटिव यूज हुआ है, उसका पावर वन है, तो ऑर्डर वन तो आया ही था, अब इसका डिग्री भी वन होगा, डिग्री वन। तो ऑर्डर वन डिग्री वन मतलब बी नंबर, यहाँ पर बी नंबर इसका ऑप्शन होगा, बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। ओके, इस क्वेश्चन में इस इंटीग्रेशन का वैल्यू पाई बाय 6 दिया गया है, तो वैल्यू निकालना है ए का कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर डी एक्स जानते हैं, यह हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हो जाता है tan इनवर्स x प्लस सी। तो इस इंटीग्रल को अगर हम इससे कंपेयर करें तो 1 बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर की जगह पर 2x, जो कि एक लीनियर रिप्लेसमेंट है। तो यह फार्मूला आराम से लगेगा, सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 2x और x का कोफिशिएंट 2 है तो आगे में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस c। तो अब हमारा
यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2a 1/1 प्लस 4x² dx, जो कि π/6 दिया गया है। तो इसको अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 इंटू tan इनवर्स 2x 0 से 2a इक्वल्स टू π/6। इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट था इसलिए बाहर कर दिए हैं। अब ये 2 इस 6 को कैंसिल कर देगा तो π/3 हो जाएगा। तो हमारे पास अब tan इनवर्स यहाँ पर 2a, 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 इंटू एक्स के जगह पर 2a लिखेंगे, अब माइनस tan इनवर्स 2 इंटू एक्स के जगह पर 0 इक्वल्स टू π/3, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स 4a और tan इनवर्स 2 इंटू 0, tan इनवर्स 0 हो गया, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, इक्वल्स टू π/3। अब tan इनवर्स 4a π/3 है, तो जैसे ही tan का इनवर्स हटाएंगे तो tan π/3 इक्वल्स टू 4a होगा और tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू √3 होती है, ठीक है। √3 इक्वल्स टू 4a, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 1/4 √3, 1/4 √3 या √3/4, ठीक है। 1/4 √3 या √3/4 मतलब a नंबर आंसर इसका आंसर होगा, a नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। a नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।